हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इन दिस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड जहाँ पर लोग चेस कर रहे हैं एआई डेटा सेंटर स्टॉक्स को, कैप गुड कंपनीज को जो 100-150 पी मल्टीपल के ऊपर है, या फिर आपने देखा होगा पीपल आर चेजिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज, लॉट ऑफ डिफरेंट थीम्स जो एक्चुअल में एक्सपेंसिव हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट आता है फ्रॉम वॉरेन बफेट जो हमें याद रखना है हमेशा: बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बिकॉज एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ही मल्टी ईयर पीक लगता है एंड एट टाइम्स कहीं ना कहीं हम स्टक भी हो सकते हैं उन थीम्स में। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या बाय कर रहे हो, कौन से वैल्यूएशन पे बाय कर रहे हो और क्यों बाय कर रहे हो। और यहाँ पर ही ऑन द अदर हैंड एक कॉन्ट्रा अगर आप देखोगे, सो पीपल हैव इग्नोर्ड द स्टॉक्स विच आर एट 52 वीक लो या मल्टी ईयर लो पे चल रहे हैं, जहाँ सपोर्ट लेवल्स के आसपास, जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो सकता है, वहाँ पर लोग एक्चुअली इग्नोरेंट हो गए। सो बेसिकली पेंडुलम की तरह हमेशा मनी फ्लो मार्केट में घूमेगा फ्रॉम एक्सपेंसिव टूवर्ड्स क्वालिटी, राइट। तो बहुत एक्सपेंसिव से कुछ क्वालिटी की तरफ भी आपके मनी फ्लो आएंगे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो आज की तारीख में इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को जो एक टाइम पर डार्लिंग्स ऑफ मार्केट थे, बहुत अच्छा इनका गुडविल है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी है, लेकिन आज की तारीख में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ हेडविंड्स एंड पीपल आर इग्नोरिंग डिस्पाइट हेवी करेक्शन एंड कंफर्ट ऑफ वैल्यूएशन। तो ये आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे हिडन आइडियाज़ को देखेंगे जो एक्चुअली लोग भूल चुके हैं मार्केट में, लेकिन उनका फिर भी रेलिवेंस है बिजनेस का। सो नाउ विल बी लुकिंग एट फ्यू ऑफ द स्टॉक्स जिसमें हम फंडामेंटल भी कवर करेंगे, थोड़ा बहुत हम लेवल्स की लेवल्स देखेंगे एंड थोड़ा वैल्यूएशन पे भी कमेंट्री करेंगे। एंड as a standard disclaimer, nothing in this video is a buy or sell recommendation. So it's just that I want to make you aware about the stocks जो 52 वीक लो पे हैं या तो मल्टी ईयर सपोर्ट पे हैं, बिकॉज मल्टी ईयर सपोर्ट पे बाय करने से एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या हो सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो अगर आपको ये याद होगा, पीपल वर वेरी मच पेसिमिस्टिक अबाउट आईटीसी बैक इन 2019-20 और वहाँ से एक लो ऑलमोस्ट बन गया था, पर बॉटम फॉर्मेशन 150 के आसपास हुआ, जहाँ पर आप एक डब्ल्यू पैटर्न देख सकते हो, राइट। जहाँ पर आप ये डब्ल्यू पैटर्न, इट्स काइंड ऑफ अ डबल बॉटम पैटर्न, और वहाँ से एट दिस पॉइंट इन टाइम पीपल इग्नोर द स्टॉक और वहाँ से ऑलमोस्ट ये 2x 3x हो गया इन नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स। सिमिलरली आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में मल्टी ईयर बेस फॉर्मेशन भी देखोगे। सी यहाँ पर आप देख सकते हो, इट्स अ मल्टी ईयर बेस फॉर्मेशन। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, उसके बाद में ऊपर गया, फिर वापस से नीचे आया, मल्टीपल कपल ऑफ सपोर्ट्स स्टॉक गॉट ओवर हियर ऑल्सो, एंड उसके बाद में एक जो ब्रेकआउट यहाँ से आया है आपको, सो वहाँ से 250 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पर 900 हो गया। सो इट्स काइंड ऑफ अगेन अ 3x। तो बेसिकली इस तरीके लॉन्गर ट्रेंड इमर्ज होते हैं जब मल्टीपल ईयर फॉर्मेशन एक बेस फॉर्मेशन होता है, और सिमिलरली मल्टीपल ईयर का जो पीक होता है उसमें भी आपको बचना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टेक महिंद्रा। यू कैन सी ओवर हियर दैट वाज वन ऑफ फर्स्ट पीक, फिर दूसरा पीक, फिर एक और पीक आया, फिर एक और पीक आया। सो मल्टी ईयर पीक आप यहाँ पर देख सकते हो, इट्स अ टाइम होराइजन ऑफ मोर देन 4 ईयर्स नाउ। तो 4 साल का ऑलमोस्ट पीक है जो कंसिस्टेंटली बार बार स्टॉक ने वहाँ पर ही रेजिस्ट किया और नीचे चले गए। इट्स अ क्लियर अंडर परफॉर्मेंस। सो आपको ऐसे मल्टीपल पीक से भी बचना है, दैट यू नीड टू प्रोजेक्ट ऑन चार्ट्स। सो बिफोर वी गो अहेड, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, तो 360 इन्वेस्टिंग पे हम मार्केट रिसर्च करते हैं विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो मेरा है मार्केट में। मैं यहाँ पर आपके साथ में काफ़ी सारे केस स्टडीज़, रिसर्च एनालिसिस शेयर करता हूँ। इफ़ यू डू लव दिस रिसर्च देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। Now, first stock that we are going to cover is your LTTS. Now, LTTS, we all know it belongs to your L&T group and your IT sector. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर मल्टी ईयर बेस फॉर्मेशन हो रहा है, मल्टी ईयर सपोर्ट टेस्ट हो रहा है। सो दिस वाज बैक इन 2022, देन अगेन 2022। अब आप इसको अगर और थोड़ा सा मैं स्क्वीज़ करता हूँ, यू कैन सी दिस कि किस तरीके से यहाँ पर और मल्टीपल सपोर्ट आपको मिलेंगे स्टॉक्स में। लुक एट दिस अगेन, द स्टॉक इज टेस्टिंग द सिमिलर सपोर्ट लेवल्स ऑफ 3100, 3000, 3100। सो ये मल्टी ईयर के बाद में वापस सपोर्ट में आया, और यहाँ पर भी सिमिलर जो आईटीसी में हमने डबल बॉटम फॉर्मेशन देखा था, सिमिलरली कुछ ऐसा ही डबल बॉटम का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी देखने मिल रहा है इन LTTS। सो वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑन दिस Q1 रिजल्ट्स। और मैं बहुत बार वेबिनार में और हमारे वीडियोज़ में मैं बोल चुका हूँ हमारे क्लाइंट्स को भी कि फर्स्ट क्वार्टर में आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन IT इंडस्ट्री। सिमिलरली अगर आप IT सेक्टर में देखोगे, सो यू कैन ऑल्सो सी दिस इन मल्टीपल स्टॉक्स, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो LTM में।
सो LTM में भी आप देखोगे, LTM में मल्टीपल ईयर का सपोर्ट है, क्लोज टू 3,500 800, उसके बाद में 4,000, देन अगेन दिस लेवल्स, देन अगेन एट दिस लेवल 3,700. सो दे आर मल्टीपल सपोर्ट विच यू कैन सी अ बेस फॉर्मेशन. आप यहाँ पर भी देख सकते हो एक मल्टीपल सपोर्ट था 3,600 के आसपास. तो स्टॉक इज हॉवरिंग अराउंड दैट पर्टिकुलर जोन. तो एक पूरा एक जोन क्रिएट हो रहा है 500-600 रुपये के प्राइस पॉइंट के अंदर, जहाँ पर मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने सपोर्ट लिया है. मल्टीपल केस ऑफ योर रेजिस्टेंस जो हमने टेक महिंद्रा में देखा स्टार्टिंग में, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, राइट. सो दिस इज हाउ योर सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी वर्क्स. और कहीं ना कहीं आप निफ्टी IT को अगर आप देखोगे तो मल्टीपल बेस यहाँ पर भी आपको फॉर्मेशन में दिख सकता है, बिकॉज IT इंडेक्स इज नियर अबाउट योर 2022 का लो. तो बेसिकली यहाँ पर भी मल्टी ईयर सपोर्ट जोन टेस्ट हो रहा है फॉर IT इंडस्ट्री. तो बिकॉज IT सेक्टर का जो आपका चार्ट है, राइट, सेक्टर के हिसाब से, दैट इज ऑल्सो एट योर 4 years लो, एंड द स्टॉक इज ऑल्सो शोइंग यू द सिमिलर पिक्चर. तो यहाँ पर मल्टीपल केस स्टडीज में आपको ये देखने मिला. नाउ फॉरवर्ड लुकिंग में हमें क्या देखना है, जो भी स्टॉक्स हैं उनमें जो ग्रोथ गाइडेंस है, जो FY26 का ग्रोथ गाइडेंस था, वहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं. क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म में गाइडेंस कंपनी क्या दे रही है, और उसके लिए कंपनी का बेसिस क्या है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द ग्रोथ रिकवरी. अगर कोई कंपनी ग्रोथ रिकवरी की बात करती है, सेक्टर में रिवाइवल आता है, तो उसका बेस फॉर्मेशन क्या है, एंड ऑल्सो फॉरवर्ड में गाइडेंस क्या है. बिकॉज यू माइट हैव सीन कि सिंगल डिजिट गाइडेंस है. अगर आप इन्फोसिस देखते हो या फिर TCS देखते हो या फिर HCL टेक देखते हो जो 7-8% का गाइडेंस दे रहा था, तो व्हाट्स गोइंग टू बी द रिवाइज गाइडेंस. नाउ टेक वन मोर एग्जांपल दैट बिलोंग्स टू योर FMCG स्टॉक विच इज योर HUL. सो HUL भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 years का चार्ट है. यू विल सी मल्टीपल टाइम स्टॉक हैज़ केम नियर 2000 लेवल्स, और 2000 के बाद से इनको अच्छा मोमेंटम मिला. सो राइट नाउ ऑल्सो स्टॉक इज ट्रेडिंग समवेयर क्लोज टू 2100. सो 2000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पर आपको दिख सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप यहाँ पर 5 years होराइजन में अगर आप देखते हो, सो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हैज़ ड्रॉप्ड, और यहाँ पर 34 का PE मल्टीपल आ गया है. सो नॉर्मलाइज बेसिस पे ऑलमोस्ट 45 से 50 के आसपास का PE मल्टीपल है. इनफैक्ट पैग रेशियो अगर आप देखोगे तो मोर देन 2 है. दैट इज़ बिकॉज कि स्टॉक में कोई भी मेजर ग्रोथ नहीं आया है पिछले कुछ साल में. अगर आप देखोगे तो 2023 के बाद से इट इज़ बीन इन सिंगल डिजिट 2% या फ्लैट ग्रोथ एंड 5% ग्रोथ. सो देयर इज़ नो मेजर ग्रोथ, ऑल्दो मार्जिन थोड़े कंसिस्टेंट रहे 24-23% के आसपास, लेकिन ग्रोथ नहीं आया. एंड दैट्स द रीज़न पिछले 5 सालों में 7% सेल्स ग्रोथ है, 13% प्रॉफिट ग्रोथ है. डिस्पाइट पोस्टिंग 13% प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस कैगर रिटर्न्स इज -2% ऑन 5 year बेसिस. तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फॉर फ्यू FMCG स्टॉक्स, कंसिडरिंग के वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, रूरल इनकम में एक्सपेंडिचर का जो ग्रोथ है वो आएगा, एंड ऑल्सो आपकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी गाइडेंस भी फ्यूचर में बेटर करेगी. तो अगर ये तीनों रैशनल्स क्लिक होते हैं फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स, देन यू माइट सी रिकवरी इन द एंटायर रूरल स्पेस और FMCG स्पेस. बिकॉज मैरी को थोड़ा ठीक ठाक कर रहा है, बट इमामी या डाबर या फिर HUL, इनमें हमें कोई ग्रोथ मेजरली देखने नहीं मिली है, इंक्लूडिंग योर ब्रिटानिया, especially in this stock price. Now next stock that we are going to cover is your Balkrishna Industry. ये ऑफ-रोड टायर्स वगैरह बनाती है, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है इन ऑफ-रोड टायर्स, एंड मेजरली कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं है इनका. अगर आप देखोगे तो ये साइक्लिकल बिजनेस है, रबर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, साइक्लिकल बिजनेस है. और यहाँ पर आप इसके बॉटम देख सकते हो, 2022 का जो लो था दैट वाज समवेयर क्लोज टू 1800. मल्टीपल टाइम्स 1800-1900 के आसपास स्टॉक आता है, रिकवरी आती है. सो अगेन राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम 2000 के आसपास स्टॉक ने एक बार डिप देके सपोर्ट देके वापस आपका मोमेंटम आया. सो ऑलमोस्ट ये सिमिलर रेंज में चल रहा है, सिमिलर बैंड में चल रहा है. आप यहाँ पर देख सकते हो परफॉर्मेंस इन लास्ट 5 years 13% टॉप लाइन ग्रोथ है, 1% प्रॉफिट ग्रोथ. सो देर इज नो प्रॉफिट ग्रोथ इन लास्ट 5 years, एंड हेंस यू कैन सी द स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न्स इज ऑल्सो नेगेटिव. लेकिन यहाँ पर ग्रोथ आ सकती है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डिमांड. अगर आप यहाँ पर रिकवरी होगी, सो कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो आपको एक बार ट्रैक करना पड़ेगा. कंपनी के प्रेजेंटेशन में भी कंपनी ने हाईलाइट किया था रॉ मटेरियल का, इन्फ्लेशन का कॉस्ट, ऑल्सो योर फ्रेट कॉस्ट, एंड वॉल्यूम जो है दैट कैन इम्प्रूव फ्रॉम H2. तो बेसिकली एक आध क्वार्टर ड्यू टू अनसर्टेनिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, एक आध क्वार्टर और यहाँ पर सॉफ्टनेस देखने मिल सकती है. ऑन देन आई थिंक दैट्स हाउ द स्टॉक इज फॉर्मिंग अ बेस फॉर्मेशन. ऑल्दो यहाँ पर कंपनी कैपेक्स वगैरह भी कर रही है, तो आपको फॉरवर्ड में देखना पड़ेगा कंपनी का, कंसिडरिंग कि Q1 के रिजल्ट्स क्या आते हैं.
अब यहाँ पर वैल्यूएशंस तो कंफर्टेबल आते जा रहे हैं, जो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर हम इसको प्राइस टू अर्निंग्स के बेसिस पे देखेंगे तो इट्स क्लोज टू 30-35 रेंज, एंड ईवी बाय एबिटा में देखेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टी ईयर कंसोलिडेशन फेज में ऑलमोस्ट 18 के आसपास ही है ईवी बाय एबिटा, सो इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव। अब एक और स्टॉक जो हमने पास में भी कवर किया है, आपको पता होगा अगर कोई रेगुलर व्यूअर है, दैट इज़ योर IRCTC। IRCTC का मेजरली टिकटिंग वाला बिजनेस है, उसके अलावा आपका टूरिज्म वाला बिजनेस है, देन वाटर पैकेजिंग मिनरल वाटर वाला बिजनेस है जो रेल नीर के नाम से है, एंड सो दे आर मल्टीपल बिजनेसेस, फूड चेन वाले भी बिजनेस हैं इनके, सो बेसिकली केटरिंग वाला बिजनेस। सो दीज बिजनेसेस कैन डू वेल, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी मार्जिन एक्सपांशन का हमें मोमेंटम देखने नहीं मिला है। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम्स में मार्जिन जो 47% से वो गिर के ऑलमोस्ट 32% पे आ गया है। अब यहाँ से अगर मार्जिन रिकवरी में बैक टू नॉर्मल अगर 35-36 के रेंज में भी आ जाता है, सो देयर माइट बी सम इंक्रीमेंट, बिकॉज अगर आप Y-on-Y बेसिस पे देखोगे सो पिछले कुछ साल में 2024 के बाद से सिंगल डिजिट ग्रोथ रहा है, एंड अभी रिसेंट में 11% का ग्रोथ था इन टॉप लाइन। सो बॉटम लाइन हैज़ ऑल्सो सफर्ड बिकॉज ग्रोथ मोमेंटम रेट ऑफ चेंज हैज़ डी एक्सेलरेटेड, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो डिस्पाइट 3 years ऑफ 14% टॉप लाइन ग्रोथ, 12% ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस CAGR में मोमेंटम नहीं है, इट इज़ -7%। सो बेसिकली दैट वाज ड्यू टू कि पास्ट में इनका बहुत शार्प मोमेंटम आया था। अब यहाँ देख सकते हो 1100 तक स्टॉक चले गया था। उस टाइम पे अगर आप P मल्टीपल देखते हो, जब स्टॉक 1100 तक चले गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हो दैट वाज क्लोज टू 77-80। उसके बाद से स्टॉक में थोड़ा सा डिप आया और वो आपका 80 वाला P मल्टीपल इज़ नाउ केम डाउन टू 30। सो 30 का P मल्टीपल में अगर आप 15% का भी ग्रोथ फॉरवर्ड में कंसिडर करते हो, सो 1 year फॉरवर्ड में आपको 25-22 के आसपास में P मल्टीपल पे स्टॉक मिल सकता है। सो दैट अगेन बिकम्स योर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, बिकॉज जो कंपनी में 15-20% का ग्रोथ आ सकती है, वहाँ पर अगर आप 20-25 के P मल्टीपल पे स्टॉक मिलता है फॉरवर्ड में, सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स माइट लुक इंटरेस्टिंग। लेकिन ग्रोथ ड्राइवर क्लिक होना ज़रूरी है, बिकॉज मार्केट क्या देखता है, ग्रोथ को देखता है। अगर ग्रोथ नहीं है, मिसिंग है, तो वहाँ पर हो सकता है कि मल्टी ईयर वापस कंसोलिडेशन चालू रहे। ना वन मोर स्टॉक जहाँ पर मल्टी ईयर आपको कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, दैट इज़ इन PVR। मैं पिछले 3 साल में अगर आप देखूंगा, और बहुत बार मैंने कवर किया है स्टॉक को, आप देख सकते हो पिछले 2 साल में ही बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन नीचे में देखने मिल रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर वैल्यूएशन को हम ज़्यादा नहीं बोल सकते यहाँ पर, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रही है, बिजनेस के स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट चेंजेस कर रहा है। सो टाइप्स कर रहे हैं फूड कोर्ट्स के लिए, एंड ऑल्सो एसेट लाइट मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपका बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड, एंड ऑल्सो कुछ पाइपलाइन में अच्छी मूवीज़ आ सकती है टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ, एंड ऑल्सो आपके फेस्टिव सीजन के आसपास। सो मुझे लगता है वो टर्म्स में आने वाले टाइम में आपको रिकवरी देख सकती है, बट फर्स्ट क्वार्टर में आपको इग्नोर कर रहा हूँ, फिर भी PVR को मैं उसको फर्स्ट क्वार्टर के बाद ही रिव्यू करूँगा। लेकिन स्टिल दिस इज वन ऑफ द वॉच लिस्ट, मतलब वन ऑफ द स्टॉक्स दैट वी हैव एडेड इन वॉच लिस्ट, बट क्लियरली नो मोमेंटम एट दिस पॉइंट इन टाइम। वन ऑफ द बिजनेस जो बहुत पहले डार्लिंग एक सेक्टर था, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कंसिडरिंग द इंडियन डेमोग्राफिक्स और पेनिट्रेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, पीपल वर रियली वेरी बुलिश ऑन इंश्योरेंस सेक्टर। बट पिछले कुछ सालों में इंश्योरेंस में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, और HDFC लाइफ, ऑल्दो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है सेक्टर, तो बेसिकली आप 5 साल में अगर आप देखोगे, सो नथिंग मच हैज़ डन इन टर्म्स ऑफ योर इंश्योरेंस। जैसे आप ICICI प्रू देख सकते हो, SBI लाइफ देख सकते हो, या फिर HDFC लाइफ, तो कुछ अच्छा नहीं हुआ है। सो 3-4 साल पहले भी स्टॉक वॉज समवेयर क्लोज टू 500-550 लेवल्स, इट इज़ स्टिल द सेम, राइट। और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो पिछले 3 साल में 12% का आपका टॉप लाइन ग्रोथ है, 12% प्रॉफिट ग्रोथ है, स्टॉक प्राइस CAGR इज -4%, एंड 5 years बेसिस पे भी कंपनी में कोई रिटर्न्स नहीं आया। सो मुझे लगता है कि एक जो लोग को इसको टाइमिंग करना अच्छा लगता है, बॉटम के आसपास सपोर्ट में, फिर आप उसको पुल बैक्स में आप सेल कर सकते हो अगर किसी को अच्छा लगता है तो। लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं इस पर अभी भी बुलिश नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेसिस में अगर आप देखोगे तो बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया, तो समवन कैन बी इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर थीम, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर करा। बिकॉज द आइडिया इज़ कि पिछले 5 साल में प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं ग्रो हुई है, लेकिन स्टॉक प्राइस में इम्पैक्ट नहीं आया। इंडिया में बहुत सारा पेनिट्रेशन अभी भी बाकी है इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। सो आपको टाइम तो है मार्केट में, ग्रोथ रेट्स नहीं है, सो ग्रोथ ट्रिगर्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एक और स्टॉक जो हमने लास्ट ईयर कवर किया था, दैट इज़ योर SBI कार्ड्स। सो जिस तरीके से लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स, राइट, तो क्रेडिट कार्ड के यूजेस बढ़ रहे हैं,
अभी भी क्रेडिट कार्ड्स का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ग्रो हो सकता है ये। सो क्रेडिट कार्ड्स में SBI कार्ड्स जो है ये पास में भी हमने कवर किया था प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीपल ईयर में सपोर्ट था आपका 600-650 के आसपास, तो वहाँ से आपको ग्रोथ देखने मिला और स्टॉक 1000 लेवल्स तक गया था। सो इट्स मोर देन 30-40% काइंड ऑफ रिटर्न्स। एंड उसके बाद वापस से एक बार अभी बॉटम फॉर्मेशन में टेस्ट करने आया है 600-650 लेवल्स को। सो यहाँ पर एक बॉटम फॉर्मेशन का पॉसिबिलिटी बन सकता है बिकॉज मल्टी ईयर सपोर्ट लेवल्स के आसपास स्टॉक चल रहा है विच इज़ और SBI कार्ड। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 ईयर्स बेसिस पे 16% का टॉप लाइन ग्रोथ है, 17% का प्रॉफिट ग्रोथ है, लेकिन -10% है स्टॉक प्राइस में जो रिटर्न्स है। सो ये आपको रिस्क रिवॉर्ड बेटर बन सकता है, इसके बारे में बताता है, बट क्योंकि ये पास्ट के नंबर्स हैं तो इसका फ्यूचर गारंटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। अल्टीमेटली जो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में जो एक्शन आएगा, जो मैनेजमेंट और बिजनेस के अंदर जो मूव्स आएंगे, उसके बेसिस में आपको स्टॉक में री रेटिंग देखने मिलता है। बिकॉज एंटायर मार्केट में जो स्मार्ट मूवर्स हैं वो हमेशा फॉरवर्ड अर्निंग्स को एस्टिमेट करते हैं, फॉरवर्ड को आपको मल्टीपल देते हैं। सिमिलरली IT इंडस्ट्री में एक और स्टॉक है जो पहले हम पसंद करते थे, लेकिन इसमें भी क्योंकि सेक्टर खराब हो गया, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग एक्सपोजर इन IT इंडस्ट्री व्हेन द एंटायर सेक्टर इज़ नॉट गोइंग वेल। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टी ईयर थीम में एम्फोसिस भी 1700-1800 के आसपास बॉटम बनाया था एक बार, एंड मल्टीपल सपोर्ट जोन आपको देखने मिला है 2200 के आसपास। सो स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग क्लोज टू दैट जोन ऑफ 2200। सो प्रोबेबली यू माइट लुक एट एम्फोसिस इन नेक्स्ट 1 क्वार्टर। तो ये सारे मैं स्टॉक्स आइडिया आपको इसलिए बता रहा हूँ एज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, बट अगले एक क्वार्टर में जब कुछ भी इसमें ट्रिगर्स आएंगे सो आप उसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। बिकॉज अगर आप लास्ट प्रीवियस वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो वहाँ पर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि आपको थीम्स को वॉच आउट करना है, स्टोरी को वॉच आउट करना है। जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा, स्टेज चेंज होगा, मतलब स्टेज 1 से स्टेज 2 में जब स्टॉक जाएगा, सो यू कैन बी अर्ली मूवर, और दैट्स हाउ लॉट ऑफ स्मार्ट मूवर्स आर ऑल्सो ऑन द सेम पेज। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपको एक स्मार्ट वॉच लिस्ट ऐड करना है जहाँ पर स्टॉक आपको फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के साथ में मिल रहा है, जहाँ पर आपको मल्टी ईयर सपोर्ट थीम में मिल रहा है, और जहाँ पर आपको अर्निंग्स ग्रोथ के ज़्यादा आपका स्टॉक प्राइस ऑलरेडी टूट चुका है, तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो सकता है। आइडिया इज़ दैट। सो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है, जस्ट हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स। कुछ आपके पास स्टॉक्स हैं, कुछ व्यूज़ हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर 360 इन्वेस्टिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू द सब्सक्राइब बटन। 360 इन्वेस्टिंग का टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम रिसर्च अपडेट पोस्ट करते हैं, सो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन जॉइन दैट चैनल। एंड आने वाले टाइम में और रिसर्च अपडेट्स हम लेके आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद 360 इन्वेस्टिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।